ये कड़वी सच्चाई है कि मेरा वजूद मेरे पिता के बिना कुछ भी नहीं है। आज भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ हमारी जो नीतियाँ हैं काम करने की, ख़ास तौर पे नौजवान होने के नाते, वो उनसे थोड़ी अलग थी। अन्यथा वो भी मेवात के हिमायती हमदर्द मैंने अपने पिता जैसे किसी को नहीं देखा। लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है और वो जननायक जनता पार्टी के जो हमारे युवा साथी हैं, इनसे मेल खाता है। तो इसलिए मैंने इनके साथ हाथ से हाथ मिलाया है और मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब भी जो हैं पार्टी में आएँ और तो उससे मुझे भी बल मिलेगा और पार्टी को भी बल मिलेगा। मेवात के पिनंगवा कस्बे में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने रविवार को कांग्रेस विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास के बेटे एडवोकेट जावेद खान द्वारा आयोजित कराए गए युवा शक्ति सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में पुनाना हल्का सहित आसपास के गांव से भी गणमान्य लोगों सहित भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की विरासत की ताकत जनता के पास है और मेवात के लोगों में भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट कंपनी में नौकरी में हरियाणवी युवाओं का 75% आरक्षण कराया है। इसके अलावा मेवात के लोगों की पुरानी मांग खोनी रोड के निर्माण के लिए भी बजट पास कराया है। दिग्विजय ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए मेवात में आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोजगामेव में जापानी फैक्ट्री लगाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस सरकार में लोकल के नाम पर नौजवानों को प्राइवेट कंपनियों ने रोजगार से वंचित किया। उप मुख्यमंत्री ने डिपो में 33% महिलाओं का आरक्षण व फसल खराब होने पर किसानों को भुगतान हेतु फसल ब्यौरा के लिए स्वयं द्वारा ऑनलाइन सुविधा दिलाई है। वहीं उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन को जल्द ही 5100 कराया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मेवात की तीनों सीटों पर जेजेपी विधायक बनाकर पार्टी की झोली में डालें ताकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाया जा सके। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान एडवोकेट जावेद ने कहा कि भले ही वह जेजेपी में शामिल हो गए हों, पिता के बिना उनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन एक नौजवान होने के नाते उनकी नीतियां पिता से थोड़ा अलग हैं। आज आप आए हैं, मेवात की कुछ डिमांड है जावेद भाई ने रखी है, खासतौर पर यूनिवर्सिटी है, दूसरी और कई समस्या जो विषय सभी नेताओं ने यहाँ के रखे हैं और बहुत अच्छी। देखो, लोगों का आज मेवात के लोगों की उम्मीद भाई दुष्यंत जी से और भाई दुष्यंत जी उनकी उम्मीद पर बहुत हद तक खरा भी उतरे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, बहुत प्रयास कर करके उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम है जो करवाए हैं, मगर मैं कहता हूँ फिर भी इतना बड़ा एक गैप है जिसको भरना है और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मेवात के लिए सदैव खड़े भी रहेंगे और बड़ी मजबूती से यहाँ के लिए। आपने जिक्र किया खोनी रोड की, तो अभी भी लोगों की ये है कि वो कब तक बन पाएगा, कब देखो अब उसके वो जो है ना आगे अलॉट होगी, किसको होगी, वो तो समय दायरे में काम होगा, मगर काम उस पर शुरू है। अभी आपने जो फैक्ट्री की बात की थी, मेवात में 20,000 रोजगार होंगे, जिनमें से 75% मेवात के लोगों को होंगे, तो किस तरीके से IMT के अंदर अब जो वो कहते हैं, अंग्रेजी की एक कहावत है, वेयर हनी बी गोज रेस्ट फॉलो, यानी जहां बड़ी मक्खी जाती है, बड़ा शहद वाली मक्खी जाती है, छोटी मक्खियां उसके साथ साथ चली जाती हैं। अर्थात बड़ी कंपनी आई है 20,000 की, उसके साथ हजारों रोजगार छोटी कंपनियां भी साथ में लेकर के आएंगी। 75% के कानून के तहत उनको ये कानूनन तौर पर तय करना होगा कि 100 नौकरियां अगर लगेंगी तो उसमें 75 यहाँ के लोगों को देनी। अभी आपने मेवात से तीनों सीटें जजपा के लिए मांगी है, क्या वादा किया? मुझे उम्मीद है कि यहाँ की तीनों सीटें इस बार आशीर्वाद स्वरूप हार दुष्यंत जी के गले में डलें। आज भाभी साहब ने जो सम्मेलन किया है, किस तरीके से बहुत उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह और युवाओं का जोश। युवा सम्मेलन का मतलब असली मायने में ये युवा सम्मेलन था और सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा जुलूस के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे और हजारों की संख्या में यहाँ की सभा हुई। मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और ये शुभ संकेत है संगठन की। एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने एक पशुओं का टेंडर दिया है, जिसको लेकर के ठेकेदारी जो प्रथा है 1500-2000 रुपये जो वसूले जा रहे हैं, उसका विरोध किया जा रहा है। आज के समय में जो मोहम्मद की मीट फैक्ट्री है वो बंद है, तो इसलिए करके आपकी तो मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं था, अभी आपने डाला है तो जरूर प्रकाश डाला। सवाल ये है कि आपने अभी संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ के लोगों को 75% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन हमारे जो सोना की कंपनियां हैं उनमें हमारे जो इलाके के लोकल लोग लगे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, उनकी जो सैलरी है कोई भी कहीं कोई इस तरह का अगर कोई आप लोगों के पास वो आ रहा है और उनकी जगह कहीं बाहरी लगाए जा रहे हैं तो हमारे संज्ञान में डालें, हम उस पर उचित कार्रवाई करवाएंगे।
देखिए, जहाँ तक आज की मीटिंग का सवाल है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं भी अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही पार्टी के साथ जुड़ा था। जी तो मेरा जो मेन मकसद था, मुख्य जो मेरा मकसद था, वो तो ये था कि पार्टी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए जी और जितने भी कार्यकर्ता थे हम्म, उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जी और वहीं साथ में मैं हमारे यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनको आज दिग्विजय सिंह चौटाला जी के सामने रखी भी हैं और आगे भी रखेंगे। उनको अवगत कराना चाहता था कि मेवात इलाका जो है, इसने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमें कुर्बानियों के हिसाब से उनका सिला नहीं मिला। आज मेवात का जो युवा है वो बेरोजगारी के लिए तरस रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। स्वास्थ्य की बात करें, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोड्स जो हैं फ़िलहाल टूटे हुए हैं और जो बसेस वगैरह की बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछले 70 सालों में यहाँ पर 46 साल तक कांग्रेस का लगभग राज रहा है और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया है और अगर कांग्रेस चाहती तो 46 साल में हमें राष्ट्रीय धारा से जोड़ा जा सकता था। आप जैसा जानते हैं, 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसमें मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना गया था और ये चीज़ सरकार ने स्वीकार की। और अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें और एक कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करके देखेंगे तो 46 साल तक अगर पंजाब और हरियाणा जो ज्वाइंट था उसको भी अगर लगा दिया जाए तो 46 साल, अदरवाइज सेपरेट हरियाणा में 31 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हैं, जो इनका हिमायती है, जो इनके हकदार हैं, उनके साथ जुड़ें, उनको वोट दें और हमारी पार्टी माननीय दुष्यंत चौटाला जी को आने वाले समय में वोट देकर उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दे के गए हैं और शायद ऐसा लगता है उनकी बातों से कि जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ये बातें हैं कि आप अपने पिता को जेजेपी पार्टी में लेकर आएँ और वो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव आपके पिताजी जेजेपी के पार्टी पे चुनाव लड़े, जबकि फिलहाल वो कांग्रेस के विधायक हैं। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है कि मेरा वजूद मेरे पिता के बिना कुछ भी नहीं है। आज भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ हमारी जो नीतियां हैं काम करने की, खासतौर पे नौजवान होने के नाते, वो उनसे थोड़ी अलग थी। अन्यथा वो भी मेवात के हिमायती हमदर्द मैंने अपने पिता जैसे किसी को नहीं देखा, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है और वो जननायक जनता पार्टी के जो हमारे युवा साथी हैं इनसे मेल खाता है। तो इसलिए मैंने इनके साथ हाथ से हाथ मिलाया है और मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब भी जो हैं पार्टी में आए और तो उससे मुझे भी बल मिलेगा और पार्टी को भी बल मिलेगा। अच्छा, पहले भी आप लोगों ने एक बार जब गठन किया गया था जेजेपी पार्टी का, उस टाइम पे भी आप लोगों ने जेजेपी का दामन थामा, उसके बाद आप लोगों ने छोड़ दिया, कांग्रेस को आपने ज्वाइन किया, तो अब दोबारा से यानी कि जेजेपी में आने का क्या कुछ उद्देश्य माना जाए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब अभी यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं जी, तो उनके साथ मैंने काम किया, तो उनके विचारों से मुझे कोई लेना जहाँ दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप एक सच्चाई में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ नूह तक सिमट के रह गई है। आपने पिछले 2 साल 2.5 साल में नूह के अलावा ना फिरोजपुर झिरका में, ना पुनाना में, ना कोई कार्यकर्ता मीटिंग देखी होगी, ना कोई और प्रोग्राम देखा होगा, क्योंकि जो नूह के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस में उन्हीं का वजूद रहे। तो मैं उससे सहमत नहीं था और मैं इसको चाहता था कि जो पार्टी करे जनता के बीच में जाए और हमें भी पार्टी के प्रोग्राम्स को लेकर जनता के बीच में जाने का मौका मिले। वहाँ पार्टी ने हमें ये मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा है और ताकि मैं इसके माध्यम से लोगों जनता के बीच में जा सकूँ।